मुतनाज़ा फैसला नामंजूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए। कहा नाअहली के फैसले की मुसद्दिक़ा नकल दरख्वास्त के साथ मुंसलिक नहीं। इमरान खान ने बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं कराई। इमरान खान के वकील मोहम्मद अली बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसले की कॉपी नहीं दी। इलेक्शन कमीशन का लीगल विंग कह रहा है फैसले पर मेंबर के दस्तखत नहीं हुए। एक रुकन के दस्तखत नहीं तो फैसला मुतफ़िक़ा कैसे कहा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के इक़दामात पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फैसला सुनाए 24 घंटे हो गए, अभी तक फैसले की कॉपी नहीं मिली। फवाद चौधरी की तनकीद। कहा अगर मेंबर के दस्तखत ही नहीं हुए तो 2 कागज़ कैसे जारी हो गए। कहा अगर फैसला आपके पास मौजूद ही नहीं तो फिर कल क्या सुनाया। फैसले में तब्दीलियां की जा रही हैं, हुकूमत की मर्जी की चीज़ें शामिल की जा रही हैं। इससे ज़्यादा बददियानती नहीं हो सकती। साजिशें थमने का नाम नहीं ले रही। हमें लॉन्ग मार्च की तैयारी करना पड़ेगी। इनकलाब की तरफ जाना पड़ेगा। आवाम साजिशियों का गिरेबान पकड़ेगी। इमरान खान कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने जानिबदार फैसला दिया, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। तोशाखाना से आधी कीमत अदा करके तोहफा खरीदा जा सकता है। नवाज और जरदारी ने महंगी गाड़ियां रखकर कानून को तोड़ा। इनके केस 10 साल से पड़े हैं। जब तक जिंदा हूं चोरों का मुकाबला करूंगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में एक पेशी भी नहीं भुगत सकेगा, ठुस हो जाएगा। फैसला मुबहम और गैर आईनी है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम चाहते हैं इलेक्शन की तारीख दी जाए। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। आर्मी चीफ का अज खुद एक्सटेंशन ना लेने का फैसला खुशाइंद है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से वफाकी हुकूमत घबरा गई। फैसलाबाद पर एहतजाज का मुकदमा थाना I9 में सरकारी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। सेनेटर फैसल जावेद, आमिर कियानी और दीगर नामजद मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। तोड़ फोड़ की दफात भी शामिल। इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ कौम में शदीद गम और गुस्सा। मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। लाहौर, कराची, पेशावर और फैसलाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे। पंजाब बार काउंसिल की अपील पर सूबे में वकला अदालती बायकॉट पर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान असम्बलियों के हंगामी इजलास आज तलब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली के खिलाफ करारदाद पेश की जाएंगी। कप्तान से इजहार यकजहती। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी इलेक्शन कमीशन के इकदाम पर बरहम। पेरिस, लंदन, बेल्जियम, अमरीका, स्वीडन, जर्मनी और स्पेन में मौजूद पाकिस्तानियों ने मुतनाज़ा फैसला मुस्तरद कर दिया। ब्रेडफर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर मुजाहरा। लंदन में आज फिर बड़े एहतजाज की तैयारी। तोशाखाना रेफरेंस का फैसला। बोल न्यूज़ ने अपनी रिवायत बरकरार रखी। एक बार फिर सबसे आगे रहा। चेयरमैन PTI की नाअहली की खबर सबसे पहले ब्रेक की। इलेक्शन कमीशन से भरपूर कवरेज। फैसले के खिलाफ मुल्की मुजाहरों से भी आगाह रखा। नाजरीन को पल पल की खबर पहुंचाता रहा। नंबर 1 चैनल ने आवाम के दिल जीत लिए। अमरीका के नायब मुआविन वजीर खारजा थॉमस वेस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है, मिलकर काम करते रहेंगे। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान के खिलाफ TTP के हमलों में इजाफा तशवीशनाक है। पाकिस्तान इस चैलेंज से निपट रहा है। तालिबान के साथ राब्ते में सहूलत के लिए किसी तीसरे मुल्क की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम है। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट। हमने तो बड़ी
PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।